रजिस्ट्री ब्रांच में मुबैना जालसाजी का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। शहरियों की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी मुबैना तौर पर जाली दस्तावेजात और मैट्रिक तस्दीक के गलत इस्तेमाल के जरिए मुंतकिल कर दी गई है। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करते हुए साबिक सब रजिस्ट्रार समेत 9 अफराद को इसमें नामजद भी किया है, जिनमें प्राइवेट अफराद और एक सरकारी मुलाजिम भी शामिल है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ना कि किस तरह से रजिस्ट्री ब्रांच अमले ने प्राइवेट अफराद के साथ मिलकर शहरियों को उनकी जायदाद से महरूम किया है, ज़रा तफसीलात बताइएगा। जी फरजाना, शुक्रिया। मामला कुछ इस तरह से है कि नवंबर 2025 में एक शहरी फिदा की जानब से एंटी करप्शन में शिकायत की गई कि उसकी जो अराजी है वो जालसाजी से हत्या ली गई है। अब मामला कुछ इस तरह से पेश आया था कि एक शहरी जो फिदा है वो अपनी 2 कनाल से ज्यादा जमीन जो है वो फरोख्त करना चाहता था। उसने इस सिलसिले में एक प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया। प्रॉपर्टी डीलर ने उसका रब्ता आगे रजिस्ट्री ब्रांच के कुछ अमले से करवाया, कुछ जो वसीका नवीस थे, प्राइवेट अफराद थे, उनसे रब्ता करवाया और उनके माबैन एक खरीदार ढूंढ के सौदा तय पाया कि 5 करोड़ 28 लाख में उसकी जमीन जो है वो फरोख्त करवाई जाएगी। अब जब वो फरोख्त की बारी आई तो उसने कहा जी कि ये इतना जो रकम है मुझे दें और मैं आपके जो बयानात हैं वो मुकम्मल करवाता हूँ। तो उसे कहा गया कि आपकी जो अराजी है वो ब्लॉक है, जब तक अराजी अनब्लॉक नहीं होगी तब तक उसकी जो है रजिस्ट्री वो नहीं हो सकती। तो अनब्लॉक करवाने के नाम पर उसको प्राइवेट अफराद के पास बुलाया गया। वहां पर बायोमेट्रिक जो है तस्दीक का बहाना किया गया कि जब तक 3 दफा बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होगी तब तक उसकी अराजी जो है वो अनब्लॉक नहीं होगी। जब तक अनब्लॉक नहीं होगी तो साहब उसे उसकी रकम नहीं मिलेगी, उसकी अराजी फरोख्त नहीं हो सकेगी। तो उसने इस उनका जो बहाना था उसको 3 दफा उन्होंने बायोमेट्रिक तस्दीक उसकी की। उसके बाद जालसाजी से उसकी जमीन जो है वो नाम करवा ली गई। जब उसने पैसों की डिमांड की तो उसे कहा गया कि आपको जल्द पैसे दे देते हैं। अगले दिन ऐसा हुआ कि जिन्होंने जालसाजी से जमीन नाम करवाई थी उन्होंने जमीन का कब्जा जो है वो हासिल कर लिया। वहां पर 4 दीवारी की तामीर शुरू कर दी गई, जिस पर उसने पुलिस से रजू किया। पुलिस ने जब मौके पे पहुंची तो वहां पर जो जालसाज थे उनकी तरफ से बैनामा जो है वो दिखा दिया गया। हमने तो इसको रकम अदा कर दी है, ये देखें जी बैनामा। साहबदार बैनामा उनके नाम था जो जालसाज थे। तो पुलिस इस मामले से पीछे हट गई, जिस पर शहरी जो है वो 26 नवंबर 2025 को एंटी करप्शन गया। तो एंटी करप्शन ने जब इस मामले की इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि जालसाजों की जानब से कमाल महारत से जो शहरी है उसको उसकी जायदाद से महरूम कर दिया गया है। और जो खरीदी गई इब्तदाई तौर पर जो रकम तय हुई थी 5 करोड़ 28 लाख हुई थी, वो 2 कनाल के लिए हुई थी। लेकिन साथ साथ उसी शख्स के जो 2 मकान थे 3-3 मरले के, वो भी जालसाजों ने अपने नाम किए। 3 दफा जो बायोमेट्रिक तस्दीक हुई वही 3 उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उसको जालसाजी से हत्या लिया गया। तो इब्तदाई इंक्वायरी में साबित हुआ कि जालसाजी की गई है, बायोमेट्रिक तस्दीक जो की गई उसका गलत इस्तेमाल किया गया, शहरी को उसकी करोड़ों रुपए की अराजी से महरूम किया गया। उस पर जो एंटी करप्शन है उसने साबिक रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री ब्रांच के हैं उन समेत 9 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। इब्तदाई तौर पर जो इंक्वायरी की गई है उसमें ये सारा फ्रॉड जो साबित हुआ है, उसमें जो अराजी की वैल्यू है उसको भी कम जाहिर किया गया। जो मकान जो नाम करवाए गए उनको खाली प्लाट जाहिर किया गया। तो बड़े पैमाने पर ये जो है बेज़ाब्ती सामने आई तो उस पर FIR दर्ज की गई है 9 अफराद के खिलाफ। अच्छा ज़हीर, रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर ही फीसों की मद में भी काफी हेर फेर की गई है, उसके हवाले से भी काफी केसेस हैं, उसकी तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है और जो एंटी करप्शन हुकाम है वो क्या कहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि पहले से जो जाली रजिस्ट्रियों का मामला है, फीसों में खुर्द का मामला है, उसकी भी इंक्वायरी तहकीकात जो है वो जारी है। उसमें भी 78 से ज्यादा अफराद पर पर्चा किया गया था, मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि अब तक 40 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद की रिकवरी जो है वो भी की गई है। जो ये प्राइवेट अफराद थे, वसीका नवीस थे, जो अमला था, इनसे 500 से ज्यादा जो जाली रजिस्ट्रियां हैं वो भी एंटी करप्शन के मुताबिक बरामद की जा चुकी हैं। वो मामला जो है वो दिसंबर में मामला सामने आया था। दिसंबर 2025 में जब कमिश्नर मुल्तान ने अचानक दौरा किया था रजिस्ट्री ब्रांच का, तो पता चला कि प्राइवेट अफराद जो हैं
उन्होंने रजिस्ट्री ब्रांच को यरगमाल बनाया हुआ था। उसी से 1 महीना पहले ये सारी जालसाजी की गई। जो मामला हमने पहले डिस्कस किया कि शहरी को टुकड़ों रुपए की जो उसकी अराजी थी उससे महरूम किया गया, तो ये जालसाजी का प्रॉपर नेटवर्क था। जो एंटी करप्शन की इंक्वायरी उसमें ये साबित हो चुका है कि ये मुनज़्ज़म तरीके से जालसाज ये काम कर रहे थे। रजिस्ट्री ब्रांच को यरगमाल बनाया हुआ था, वहां पर जो अफसरान है वो भी मर्जी के लगाए जाते थे। वहां पर क्लर्क से लेकर छोटा अमला जो है वो भी उनकी मर्जी के बगैर तैनात नहीं होता था। तो जो कमिश्नर मुल्तान है उनकी जानिब से जब छापा मारा गया तो उस पर थाना चेलिक में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको इब्तिदाई इंक्वायरी के बाद एंटी करप्शन को रेफर किया गया। एंटी करप्शन ने इस मामले में भी 40 से ज्यादा अफराद जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि रिकवरी जो है वो भी की जा चुकी है। इसी मामले में एक जो साबिक रजिस्ट्रार हैं, साबिक जो तहसीलदार हैं, उनको भी नौकरी से बरतरफ किया जा चुका है, क्योंकि 8 करोड़ रुपए से जायद की बेसाख्तियां उन पर साबित हो गई थी कि उन्होंने सरकारी फीसों में 8 करोड़ रुपए से जायद का गबन किया है। तो ये मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए की बेसाख्तियां इस मामले में की गई हैं। ये पहला जो मामला था वो दिसंबर में जब सामने आया था, उसके बाद एंटी करप्शन मुतहरक हुआ था। अब ये जो मामला सामने आया है इस पर भी एंटी करप्शन ने FIR दर्ज किए 9 अफराद के खिलाफ, और उसमें भी तवक्को यही की जा रही है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा और रिकवरी की तरफ जाया जाएगा। ठीक है, रिकवरी की तरफ जाया जाएगा। फ़हीम, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद आप भी हैं, आप कोई सवाल करना चाहेंगे ज़हीर से इस हवाले से? देखें, जब ये जो ये बताइएगा कि चीटिंग है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ एक सब रजिस्ट्रार किसी भी मामले में मुलविस हो। पहली बात यह है कि इसकी एक चेन होती है, आपका एक सिस्टम होता है। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, सब रजिस्ट्रार के बाद एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है, फिर IG रजिस्ट्रेशन और भी हुकाम होते हैं। तो क्या इस मामले में सिर्फ सब रजिस्ट्रार या उसके किसी मुलाजिम ने ही इंडिविजुअल किया है, या इसमें डेफिनेटली और भी लोग मुलविस होंगे? दूसरी बात यह है कि देखें, जो भी इस तरह के कोई अफसर होता है जो इस तरह की हेर फेर करे रिकॉर्ड में भी, क्योंकि ये तो कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, मगर वो जब ऐसा इस सारी सूरत के बाद मुझे लगता है कि ये कोई एक वाकया नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे स्कैंडल्स और जो वाकयात गुजरे हैं कि इसके पीछे जब तहकीकात की जाती है तो कई ऐसे जो दर्जनों के तादाद में, सैकड़ों की तादाद में और लोग भी हैं जो मुतासर हो चुके होते हैं। तो क्या सरकार ने, क्या पंजाब की हुकूमत ने, क्या कमिश्नर साहब ने कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी इनिशिएट की है, कोई अहकाम जारी किए हैं कि पता तो लगाया जाए कम से कम कि कहीं और लोग तो इस फ्रॉड ऐसे मुतासर नहीं हुए हैं? इस हवाले से जो एंटी करप्शन है उनकी जानब से जितनी भी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, उनके टेन्योर में जो साबिक रजिस्ट्रार हैं, ये पिछले 4-5 साल का टेन्योर बनता है जिसमें ये जालसाजी होती रही। क्योंकि यहाँ पर जो भी सब रजिस्ट्रार होता था, जो भी निचला अमला, इवन के एक रजिस्ट्री क्लर्क भी है तो वो भी उसी माफिया की मर्जी से तैनात होता था। तो उस दौर की सारी रजिस्ट्रियां जो हैं उसका ऑडिट करवाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जो 500 से ज्यादा रजिस्ट्रियां जो हैं वो जाली साबित हो चुकी हैं। तो बड़े पैमाने पर ये हेर फेर जारी था। इसमें सरकारी फीसें जो हैं उनका गबन किया जाता था, शहरियों को उनकी जायदाद से महरूम किया जाता था। अभी ये एक मुतासरा सामने आया है तो उसकी भी 5 करोड़ रुपए से जायद की अराजी है जो कि जालसाजी से हत्या ली गई है। इस हवाले से महकमा इंक्वायरी जो है वो भी कमिश्नर के हुक्म पर जारी है। इसी में एक जो साबिक तहसीलदार, साबिक जो सब रजिस्ट्रार भी वो तैनात रहे, उनको नौकरी से भी बरतरफ किया जा चुका है। तो उन पर साबित हुआ कि उन्होंने 8 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्ती की है। तो जब वो महकमा इंक्वायरी हुई उसमें सारा इल्जाम साबित हुआ, उन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया। इसी तरह एक नायब कासद जो है वो भी नौकरी से हाथ धो बैठा। इसी तरह एक क्लर्क था वो भी नौकरी से हाथ धो बैठा। तो ये मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरा नेटवर्क जो है वो रजिस्ट्री ब्रांच को चला रहा था। इब्तिदाई जो इंक्वायरी एंटी करप्शन की जानिब से की गई उसमें सारा फ्रॉड जो बेनकाब हो चुका है। 40 से ज्यादा अफराद जो हैं उनको हिरासत में भी लिया जा चुका है। रिकवरी की बात की जाए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1 करोड़ 22 लाख रुपए की रिकवरी वो एंटी करप्शन की जानिब से की जा चुकी है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मजीद रिकवरी के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसमें मुलव्वस जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।